आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ क्या थी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लाइन लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएँ थी। मतलब इसका एक बाधा नहीं था, बहुत सारे बाधा थे। तो आपको लिखना है निम्नलिखित बाधाएँ थी। उसके बाद जो सबसे पहला बाधा था, लगभग 300 छोटे-बड़े राज्यों में बँटा होना। ये जर्मनी जो है, जर्मनी एकीकरण से पहले लगभग 300 छोटे-बड़े राज्यों में बँटा हुआ था। सबकी क्षेत्रों में अलग-अलग राजा था। तो 300 क्षेत्रों में बँटा हुआ था जो एक एकीकरण का कारण बना। उसके बाद दूसरा कारण आप देख सकते हैं, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता है। मतलब ये जो 300 राज्य थे, इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता मतलब इन अंतर था। राजनीतिक मतलब राजनीति में अंतर, सामाजिक अंतर कि किसी दूसरे क्षेत्र के लोग अलग मानते हैं अलग और दूसरे क्षेत्र के लोग अलग, तो उनका ये नहीं हो पाता था, मिलन नहीं हो पाता था। उसके बाद धार्मिक विषमता है मतलब धर्म के आधार पर भी अंतर था। उसके बाद जो तीसरा कारण है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। लोगों में, जर्मनी के जो लोग थे उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव मतलब कमी था। राष्ट्रवाद क्या है आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के प्रति लगाव जो होती है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद चौथा जो कारण है उसका ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ये जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा बोल सकते हैं, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक जब तक रहा तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाया। लेकिन जब मेटरनिक का पतन हो गया तो सभी लोग, जर्मनी के लोग एक साथ मिलकर एकीकरण के लिए प्रयास किया और जर्मनी का एकीकरण कर पाए, सफल हुए। और जो पांचवा जो कारण है, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति भी जो था जर्मनी के एकीकरण का कारण था। क्योंकि मेटरनिक परिवर्तन पसंद नहीं करता था, तो उसके द्वारा दमनकारी नीतियों जो सब लोगों पर थोपा जाता था, इसी के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का धीरे-धीरे विकास हुआ। सैनिक जो है वो दमनकारी नीतियों के द्वारा लोगों पर अत्याचार करता था। मेटरनिक को परिवर्तन पसंद नहीं था, जो कारण बना एक जर्मनी के एकीकरण की बाधा बना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।